दोस्तों, कबीर दास भारत के महानतम कवि थे। इन्होंने जीवन और उसके भीतर भावनाओं को अहम बताया और मनुष्य को मार्गदर्शन दिया। इनके काव्य में कहीं भी धर्म का विषय नहीं था। ये सिकंदर लोदी के समय के समाज सुधारक थे। कबीर के दोहे हम सबको जीवन में सही राह चुनने की प्रेरणा देते हैं। इनके बारे में कहा जा सकता है कि संत कबीर के दोहे सागर में गागर के समान है। उनके दोहों के गहरे अर्थ को समझकर यदि कोई भी व्यक्ति उन्हें अपने जीवन में उतारता है तो उसे निश्चय ही मन की शांति के साथ साथ ईश्वर की भी प्राप्ति होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कबीर जी के कुछ चुनिंदा दोहे के बारे में, जिन्हें पढ़कर और समझकर हमें अपने जीवन में सही राह चुनने में मदद मिलती है, जो हमें जीवन में सही राह चुनने की प्रेरणा देती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, कबीर जी के दोहे बताने से पहले आपको छोटी सी जानकारी कबीर दास के बारे में दे दें, अर्थात उनका जीवन परिचय दे दें। दोस्तों, कबीर दास जी का जन्म वाराणसी में 1440 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में बताई जाती है। कबीर दास को प्रसिद्धि इसलिए मिली क्योंकि वे एक महान कवि और संत हुए थे। वे इस्लाम धर्म को मानते थे। उनकी रचना की बात करें तो कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, सखी ग्रंथ तथा बीजक जैसे महान ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। और चलिए अब बात करते हैं कबीर जी के दोहे के बारे में, जो हम सबको अपने जीवन में सही राह चुनने का प्रेरणा देती है। कबीर जी का पहला दोहा है दोस्तों, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ है, जब मैंने इस संसार में बुराई को ढूंढा तब मुझे कोई बुराई नहीं मिला। जब मैंने खुद का विचार किया तो मुझसे बड़ी बुराई नहीं मिली। दूसरों में अच्छा बुरा देखने वाला व्यक्ति सदैव खुद को नहीं जानता। जो दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, वास्तव में वही सबसे बड़ी बुराई है। कबीर जी का दूसरा दोहा है दोस्तों, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं, उच्च ज्ञान प्राप्त करने पर भी कोई विद्वान नहीं हो जाता। अक्षर ज्ञान होने के बाद भी अगर उसका महत्व ना जान पाए, ज्ञान की करुणा को जो जीवन में ना उतार पाए, तो वो अज्ञानी ही है। लेकिन जो प्रेम के ज्ञान को जान गया, जिसने प्यार की भाषा को अपना लिया, वह बिना अक्षर ज्ञान के भी विद्वान हो जाता है। कबीर जी का अगला दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी इस दुनिया से कहते हैं कि धीरज ही जीवन का आधार है। जीवन के हर दौर में धीरज का होना बहुत जरूरी है, फिर वह विद्यार्थी जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो या व्यापारिक जीवन। कबीर जी ने कहा है, अगर कोई माली किसी पौधे को 100 घड़े पानी भी डाले तो वह एक दिन में बड़ा नहीं होता और ना ही बिन मौसम वह फल देता है। हर बात का एक निश्चित वक्त होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में धीरज का होना अति आवश्यक है। कबीर दास जी का अगला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहा के माध्यम से कबीर दास जी दुनिया वाले से कहते हैं दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की जाति से उसके ज्ञान का बोध नहीं किया जा सकता। किसी सज्जन की सज्जनता का अनुमान भी उसकी जाति से नहीं लगाया जा सकता। इसलिए किसी से उसकी जाति पूछना व्यर्थ है। उसका ज्ञान और व्यवहार ही अनमोल है। जैसे किसी तलवार का अपना महत्व है, पर म्यान का कोई महत्व नहीं। म्यान बस उसका ऊपरी आवरण है। जैसे जाति मनुष्य का केवल एक शाब्दिक नाम है। कबीर दास जी का अगला दोहा है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आनी। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं, जिसे बोल का महत्व पता है, वह बिना शब्दों को तोले नहीं बोलता। कहते हैं कि कमान से छूटा तीर और मुंह से निकले शब्द कभी भी वापस नहीं आते, इसलिए इन्हें बिना कुछ सोचे समझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जीवन में वक्त बीत जाता है, पर शब्दों के बाण जीवन को रोक देते हैं। इसलिए वाणी में नियंत्रण और मिठास का होना बहुत जरूरी है। अगला दोहा है, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए
वह शहंशाह। दोस्तों, कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में बहुत ही उपयोगी और समझने योग्य बात लिखी है। इस दुनिया में जिस व्यक्ति को पाने की इच्छा है उसे उस चीज को पाने की ही चिंता है। मिल जाने पर उसे खो देने की चिंता है। वो हर पल बेचैन है जिसके पास खोने को कुछ है, लेकिन इस दुनिया में वही खुश है जिसके पास कुछ नहीं। उसे खोने का डर नहीं, उसे पाने की चिंता नहीं। ऐसा व्यक्ति ही इस दुनिया का राजा है। कबीरदास का अगला दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। दोस्तों, कबीरदास जी ने बहुत बड़ी बात अपने इस दोहे के माध्यम से दुनिया वालों से कहा है। उन्होंने कुम्हार और उसकी कला को लेकर कहा है कि मिट्टी एक दिन कुम्हार से कहती है कि तू क्या मुझे कूट कूट कर आकार दे रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद मुझ में मिलकर निराकार हो जाएगा। अर्थात कितना भी कर्म कांड कर लो, एक दिन मिट्टी में ही समाना है। कबीरदास जी का अगला दोहा है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग सदियों तक मन की शांति के लिए माला हाथ में लेकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं होता। इसलिए कभी कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इस माला को जप कर मन की शांति ढूंढने के बजाय तू 2 पल अपने मन को टटोल, उसकी सुन और उसे देख, तुझे अपने आप ही शांति महसूस होने लगेगी। कबीरदास जी का अगला दोहा है दोस्तों, तिनका कबहू ना नींदे जो पाँव तले होय, कबहू उड़ आँखों लगे पीर घनेरी होय। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे धरती पर पड़ा तिनका आपको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाता, लेकिन जब वही तिनका उड़कर आँख में चला जाए तो बहुत कष्टदायी हो जाता है। अर्थात जीवन के क्षेत्र में किसी को भी तुच्छ अथवा कमजोर समझने की गलती ना करें। जीवन के क्षेत्र में कब कौन क्या कर जाएगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। कबीरदास जी का अगला दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में गुरु के स्थान का वर्णन किया है। वे कहते हैं, जब गुरु और स्वयं ईश्वर एक साथ हों तब किसका पहले अभिवादन करें, अर्थात दोनों में से किसे पहला स्थान दे। इस पर कबीर कहते हैं कि जिस गुरु ने ईश्वर का महत्व सिखाया है, जिसने ईश्वर से मिलाया है, वही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने ही तुम्हें ईश्वर क्या है इसके बारे में बताया है और उसने ही तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम ईश्वर के सामने खड़े हो सको। कबीरदास जी का अगला दोहा है, सुख में सुमिरन ना किया दुख में करते याद, कह कबीरा ता दास की कौन सुने फरियाद। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से दुनिया को कहना चाहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तब तो वह ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही दुख आता है वो दौड़ा दौड़ा ईश्वर के चरणों में आ जाता है। फिर आप ही बताएं कि ऐसे भक्त की पीड़ा को कौन सुनेगा। कबीरदास जी का अगला दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी करना चाहते हो वो धीरे धीरे होता है, अर्थात कर्म के बाद फल क्षण भर में नहीं मिलता। जैसे एक माली किसी पौधे को जब तक 100 घड़े पानी नहीं देता तब तक ऋतु में फल नहीं आता। कबीरदास जी का अगला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु आप हम पर इतनी कृपा करना कि जिसमें मेरा परिवार सुख से रहे और ना मैं भूखा रहूं और ना ही कोई सदाचारी अर्थात भिखारी मनुष्य भी हमारे द्वार से भूखा जा सके। यहाँ कवि ने परिवार में संसार की इच्छा को रखा है या व्यक्त किया है। कबीरदास जी का अगला दोहा है, कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी ने इस दोहे में जीवन में गुरु का क्या महत्व है वो बताया है। वो कहते हैं कि मनुष्य तो अंधा है, सब कुछ गुरु ही बताता है। अगर ईश्वर नाराज हो जाए तो गुरु एक डोर है जो ईश्वर से मिला देती है, लेकिन अगर गुरु ही नाराज हो जाए तो कोई डोर नहीं होती जो मनुष्य को सहारा दे सके। इसलिए अपने जीवन में गुरु की महत्ता को पहचानना चाहिए और गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए। कबीरदास जी का अगला दोहा है, माया मरी न मन मरा मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। दोस्तों, कबीरदास जी अपने इस दोहे से कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा, उसका ऐश्वर्य अर्थात धन सब कुछ नष्ट होता है, यहाँ तक कि शरीर भी नष्ट हो जाता है, लेकिन
लेकिन फिर भी उसके मन से आशा और भोग की आस नहीं मरती। कबीरदास जी का अगला दोहा है दोस्तों, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। कबीरदास जी अपने इस दोहे से दुनिया वालों को कहते हैं कि प्रभु को सभी व्यक्ति दुख और तकलीफ में याद करता है, लेकिन जब प्रभु उस दुख को दूर करके सुख देते हैं तब मनुष्य प्रभु को ही भूल जाता है। अगर मनुष्य सुख में भी प्रभु का चिंतन करे तो उसे कभी भी दुख की प्राप्ति ना होगी। और कबीरदास जी का अंतिम दोहा जिसके बारे में हम आपको बतलाने वाले हैं वह है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी अपने इस दोहे में बहुत ही अनमोल शब्द कहते हैं इस दुनिया वालों से कि यूं ही बड़ा कद होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, लेकिन उसकी छाया राहगीर को 2 पल का सुकून नहीं दे सकती और उसके फल इतने दूर हैं कि उन तक आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, ऐसे बड़े होने का कोई फायदा नहीं, दिल से और कर्मों से जो बड़ा होता है वही सच्चा बड़प्पन कहलाता है, वही व्यक्ति सच्चे मायने में बड़ा है। तो ये थे दोस्तों कबीरदास जी के जीवन को राह देते हुए कुछ ऐसे दोहे जो हमें जिंदगी में सही राह चुनने की प्रेरणा देते हैं। अगर इनका अनुसरण हम सब अपने जिंदगी में करें तो हमें पूर्ण भरोसा है कि आप सबको अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।